जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को जो जानकारी देने जा रही हूँ वह एक ऐसे पौधे की है कि इस पौधे को आपने रवि पुष्प या गुरु पुष्प नक्षत्र में आपके घर के ऊपर लगा लिया तो आपके घर से शत्रु कोसों दूर रहेंगे। और यदि कोई शत्रु है भी या तो वह शत्रुता छोड़ देंगे या फिर वहाँ से पलायन कर जाएंगे, क्योंकि यह जो पौधा है यह पौधा शत्रु नाश के लिए ही सबसे ज़्यादा काम करता है। लेकिन यह किस प्रकार काम करता है, इस पौधे को आपके घर के ऊपर कैसे स्थापित करना है, किस प्रकार इसकी जड़ को प्राप्त करना है, यही चीज़ महत्वपूर्ण है। तो मैं पूरी जानकारी आप लोगों को विस्तार से दूंगी। दूसरा पूरा ब्लॉग आप लोग देखते हैं तो सही जानकारी मिलती है। बहुत सारे लोग मुझे बाद में मैसेज करते हैं कि हमको जानकारी दो, जबकि मैं पूरी जानकारी वीडियो में देती हूँ, मंत्र सहित भी देती हूँ। तो इसका छोटा सा मंत्र है, जो मंत्र आप आकर्षण क्रिया के लिए मान सकते हैं। और आकर्षण में यह सारी चीज़ें होती, चाहे आपके शत्रु हो, मित्र हो या कोई भी हो, आपका वह ज़्यादा कुछ बुरा नहीं कर सकते। वह आपसे आकर्षित होकर आपके सारे काम आराम से कर देते हैं। और कोई लड़ाई झगड़ा है, सारी चीज़ें, इसका ही मतलब होता है आकर्षण क्रिया, सारी चीज़ें। तो इस पौधे को आपको रवि पुष्प या फिर गुरु पुष्प नक्षत्र में ज़रूर लगाना चाहिए। मैं तो मानती हूँ कि हर एक इंसान के घर के ऊपर यह पौधा होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं जो आप अपने घर के ऊपर लगाकर और आप इन छोटी छोटी क्या बड़ी बड़ी मुसीबत से आराम से बच सकते, ऐसा नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि प्रकृति ही जीवन है, और यह एकदम सत्य भी है। और ये चीज़ें मैं हमेशा इस पौधे की जड़ प्राप्त कर कर अच्छे नक्षत्र में, जैसे रवि पुष्प हुआ या फिर गुरु पुष्प नक्षत्र हुआ, इस नक्षत्र में यदि आप इस पौधे की जड़ प्राप्त कर लेते हैं और फिर उस जड़ को आप चांदी या फिर तांबे के ताबीज में या फिर लाल कपड़े में बांधकर अपने गले या फिर भुजा में धारण करते हैं, तो इससे भी आपके शत्रु परास्त होते हैं। यह शत्रु के क्षेत्र में चक्र की तरह काम करता है। जिस प्रकार कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र काम करता था, इसी प्रकार यह शत्रु नाश के लिए सुदर्शन का काम करता है, और इसका नाम भी है सुदर्शन। तो मैं आप लोगों को सुदर्शन का पौधा दिखा देती हूँ। इसकी जड़ कैसे प्राप्त करनी है, यही महत्वपूर्ण है। यदि आपने अपने घर के ऊपर सुदर्शन का पौधा लगाया है तो आप शनिवार के दिन, यदि रवि पुष्प नक्षत्र हो तो शनिवार के दिन आप गौधूली वेला में, यानी कि 5 से तो 7 के बीच में कभी भी एक जल का लोटा लीजिए। उस लोटे में थोड़ा सा कुमकुम, चावल और एक सिक्का हल्दी डालकर और 1-2 फूल, अगरबत्ती, यह सारी चीज़ें लेकर आप नंगे पैर स्नान कर कर उस पौधे के पास जाइए। वहाँ जाकर आप यह प्रणाम करते हुए ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हुए इस जल को आप उस पौधे की जड़ में उनसे बोलिए, हे वनस्पति देवता, हम आपको प्रणाम करते हैं और आप अपनी पूरी शक्ति सहित हमारे घर चलिए और हमारे जितने भी शत्रु हैं सबको परास्त कीजिए। यह कहते हुए घर आ जाइए। घर आकर फिर सुबह जल्दी सूर्य उदय से पहले वापस उस पौधे के पास स्नान कर कर जाइए। और स्नान कर कर आप जाने के बाद में आप वहाँ जाइए, प्रणाम कीजिए। और किसी, देखिए हमेशा मैं बोलती हूँ कि जो वनस्पति, इसको ज़्यादातर लोहे की चीज़ या धार वाला हथियार से कभी नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे बांधा हो या कुछ भी हो। या तो आप कुछ बांस वगैरह की लकड़ी लीजिए इस टाइप की, या किसी भी अच्छे, जैसे कि प्लास की लकड़ी हुई, गुलर की लकड़ी हुई, बड़ की लकड़ी हुई, इन्हीं लकड़ियों का इस्तेमाल कीजिए खोदने के लिए, जड़ भी और बांदा वगैरह सारी चीज़ें तोड़ने के। लोहा का इस्तेमाल नहीं होता है, यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। तो आप लोग इस चीज़ का इस्तेमाल कर कर उसकी जड़ प्राप्त कर लीजिए, जड़ घर लाकर। और जब आप यह वनस्पति लेने जाएं, फिर भी आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जाएं। उसके बाद में आप घर लाकर इसको साफ जल से स्नान करवाइए। फिर आप दूध से, फिर साफ जल से, और गंगा जल हो तो सबसे अच्छा है। फिर इसको एक पटले पर स्थापित कर कर, या फिर आपका मंदिर हो तो वहाँ पर आप स्थापित कर कर इसको कुमकुम, चावल,
फल फ्रूट नैवेद्य अर्पण कर कर, और अब ज़्यादा नहीं तो कम से कम ओम नमः शिवाय का मंत्र से, यदि आपके शत्रु ज़्यादा ही है तो 1.25 लाख बार इसको अभिमंत्रित कर लीजिए। यदि आप ओम नमः शिवाय के जाप से इसको 1.25 लाख बार अभिमंत्रित कर लेते हैं, यदि हो सके तो आपके घर के ऊपर ही कीजिए, और यदि आपके पास यह सुविधा है कि आपके घर के पास में कहीं मंदिर वगैरह शिव मंदिर, तो वहाँ ले जाइए। वहाँ ले जाकर भी आप इसको कर सकते हैं। कृष्ण भगवान के मंदिर में भी आप इसको कर सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय के जाप से इसको, और यदि आपसे 1.25 लाख बार ना हो तो आप 11 माला ही कीजिए, जितना हो सके आपको। यह करने के बाद में आप इसकी जड़ को अपने हाथ में धारण कर सकते हैं किसी ताबीज़ की सहायता से, या फिर अपने गले में भी धारण कर सकते हैं, जहाँ सुविधा से आप। हाँ, लेकिन इन ताबीज़ों को कमर से ऊपर ही धारण किया जाता है। हम कुछ चीज़ें देते हैं जो कमर में बांधने के लिए होती है, लेकिन इससे ऊपर सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, यानी कि कटी के ऊपर से। कटी के नीचे कुछ भी चीज़ नहीं बांधी जाती। यहाँ हमारे हिंदू धर्म में इसको अशुभ माना जाता है। जो पवित्र चीज़ है वहाँ कमर से नीचे नहीं बांधी जाती है, और ये चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ। तो आप लोग इस पौधे से आराम से शत्रु पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं, और इस पौधे को अच्छे नक्षत्र में लगाइए। अब एक गुरुवार तो कल है, लेकिन जो आने वाला गुरुवार है उस गुरुवार को है गुरु पुष्प नक्षत्र। इतना अच्छा योग आ रहा है बहुत सारी वनस्पतियों के लिए, जैसे सहदेवी हुई, बहुत सारे बांधे भी आप लोग ले सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि चाहे तंत्र हो, मंत्र हो, जड़ी बूटी बांधे, यदि आप अच्छे कार्य के लिए इन चीज़ों को लेते हैं तभी यह काम करती है। यदि आप सोचते हैं कि हम स्वार्थ या बहुत सारी चीज़ों के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो यह चीज़ें काम नहीं करती है। देखिए, हमेशा मेरे हाथ भी कभी गलती होती है तो मुझे बहुत दुख होता है, और मैं क्षमा प्रार्थना मांगती हूँ। हो जाती है मेरे बात भी। मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे सारे बहुत सारे फ़ोन भी आ जाते हैं। कोई इंसान ऐसा मैसेज कर देता तो कभी कभी गुस्सा आ ही जाता है। जैसा मैंने अभी बताया था कि मैं उज्जैन गई थी और कुछ चीज़ें हुई थी, तो पहले तो मुझे इतना गुस्सा आया कि पता नहीं कितना, मतलब 1-1.5 घंटे तो मुझे इतना अपने आप पर। लेकिन जब मुझे इस चीज़ का ज्ञात हुआ तो मुझे अपने आप में वो आई कि नहीं, मैंने कहाँ गुस्सा करा, किस चीज़ पर। जिन लोगों को इन चीज़ों की समझ ही नहीं है। फिर मैंने माता रानी के पास यहाँ आकर बहुत क्षमा प्रार्थना मांगी उस गुस्से के लिए, क्योंकि वहाँ तो उनके कर्म खराब कर रहे हैं, लेकिन हम गुस्सा कर और उनके ऊपर यह सारी चीज़ें निकाल कर हम हमारी चीज़ को नष्ट कर रहे हैं। तो मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई। पहले तो मैं इन चीज़ों से बचती हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर कभी कभी आ जाता है, बहुत सारी सी चीज़ें देखते हैं तो। और मैं ज़्यादातर इन चीज़ों से हमेशा बचकर रहना चाहती हूँ। लेकिन देखिए, एक बात बताऊँ, मैं ठाकुर हूँ, मुझ में वह खून मैं चाहे साधक हूँ, लेकिन फिर मैं भगवती की भी साधक हूँ, तो मैं गलत चीज़ सहन नहीं कर सकती। जहाँ गलत होता है वहाँ मुझे गुस्सा आता है। मैं लाख कोशिश करूँ कंट्रोल करने की, लेकिन फिर भी मुझे गुस्सा आ ही जाता है, और ये चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। तो आप लोगों को मैं पौधा दिखा देती हूँ कि सुदर्शन का पौधा किस प्रकार से होता है। और यह पौधा अपने घर के ऊपर आप लगाकर आप शत्रु से के भय से और शत्रु से मुक्त जितने पौधे लगा सकते हैं आप ज़रूर लगाइए। यह पौधा काफ़ी प्रभावशाली है शत्रु पीड़ा में, तो आप ज़रूर लगाइए। और इनमें मैं सबसे ज़्यादा बोलती हूँ, ऐसे तो इसके बहुत सारे मंत्र हैं, इसका तिलक बनता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यह सबसे ज़्यादा शत्रु के लिए ही है। इसका नाम ही है सुदर्शन, यानी कि यह शत्रु के उसमें सुदर्शन की तरह काम करता है। इसका तिलक बनता है, और इसका बहुत बड़ा लेख है तंत्र में सुदर्शन का, जैसे सहदेवी का हुआ, सुदर्शन तंत्र हुआ, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वनस्पति के बारे में हमेशा बताती रहती हूँ। तो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ सुदर्शन का पौधा, कि सुदर्शन का पौधा किस प्रकार से होता है। ऐसे तो मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में दिए हैं, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ एक आजकल तो बड़े बड़े गमले आ रहे हैं, और मिट्टी की तो कोई कमी नहीं। जैसे आप सबके पास गाड़ी, आप शहर से बाहर जाओगे तो आपको मिट्टी ऐसे ही मिल जाएगी, तो आप अपने घर के ऊपर थोड़ी सी जगह में भी इन पौधों को लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। यही है सुदर्शन का पौधा। सुदर्शन के पौधे में सफ़ेद वाले फूल लगते हैं, और उसके फूल का भी काफ़ी महत्व होता है।
इसका वशीकरण तिलक बनता है और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो यही है सुदर्शन। आप इस पौधे को नर्सरी से मुश्किल से 100-150 रुपये में मंगा कर और आप अपने घर से शत्रु का भय हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो यही है सुदर्शन का पौधा। में ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी इसकी बहुत जानकारियाँ दी है, इसके फूल की भी दी है। आप अंदर वीडियो देखते हैं तो आपको इन वनस्पतियों के बारे में स्वतः ही पता चल जाता है। तो यही है सुदर्शन का। ऐसे तो मैंने बगलामुखी अनुष्ठान कई जगह दिया है शत्रु के लिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पौधा लगाकर, यह बहुत सरल और बहुत आसान सा प्रयोग है, तो इसको आप कर सकते हैं। इसकी जड़ का और यह पौधा अपने घर के ऊपर गुरु पुष्प या रवि पुष्प नक्षत्र में लगा सकते हैं।